तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच का डिफरेंसेस पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत इजी होता है और सिंपल होता है, और आई गेस तुम लोग को इसका आइडिया भी होगा कि इसमें बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पेयर्स ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। नाउ जो पेयर ऑफ एटम्स है, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, ये दोनों हो सकता है एक ही एलिमेंट का एटम हो या डिफरेंट हो, इतना तो तुम लोग को पता ही है, ठीक है। सो तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। पूरा देखना वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना, स्किप मत करना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बहुत जबरदस्त मजा आएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक अच्छा ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सुनो, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाँ, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास एक्स और वाई है, ठीक है, एटम एक्स और एटम वाई। मान लेते हैं ये लोग के पास साथ साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, वैलेंस शेल में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसके सिमिलरली वाई के पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अज्यूम करने बोल रहा हूँ बस, ठीक है, मान मत लेना, ऐसे एग्जाम्पल बस दे रहा है, ठीक है। तो लुईस ऑक्टेट रूल से सबको इतना तो पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वैलेंस शेल में, तब जाके एक एटम या एक एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट स्टेबल होता है ना। तो इसके पास 7 है, इसके पास 7 है, दोनों अगर शेयरिंग कर लेगा, फॉर एग्जांपल ये एटम एक्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया और एटम वाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, और ऐसा कुछ सिनेरियो बन गया, मैं ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो बन गया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे शेयरिंग कर लिया और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये बॉन्ड एक्चुअली में फिजिकली बनता नहीं है, ये बस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बॉन्ड बना है, ठीक है। बस बॉन्ड क्या है? बॉन्ड बस एक अट्रैक्शन होता है, ये ऐसा कोई लाइन नहीं बनता है किसी भी एटम्स के बीच में, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, और अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इसका लुईस ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये स्टेबल हो गया है। सिमिलरली वाई भी स्टेबल हो गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पता है, ठीक है, द वन विच यू आर ब्रीदिंग राइट नाउ, तो ये ऑक्सीजन होता है। चलो ऑक्सीजन का पहले तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है, ध्यान लगाओ पहले। सेकेंड शेल सेकेंड शेल का एलिमेंट है, इतना तो पता है, पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड में आता है, तो सेकेंड शेल का एलिमेंट है तो हीलियम, एंड देन 2s2, और पी ब्लॉक में चौथा नंबर है तो 2s2 2p4, इतना पता है, ठीक है। ये इसको मारो गोली से मतलब नहीं होता है, हम लोग को हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना होता है। तो 2s2 का अगर ऑर्बिटल डायग्राम बताऊं, एक्सक्यूज मी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होता है, कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 4, 1 2 3 4। अब देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स जनरली बनाता है, जनरली बोल रहा हूं मैं क्योंकि आगे अभी जब कोऑर्डिनेट समझाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। जनरली या कॉमनली 2 बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन, ठीक है। और होता कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 + 4 6। कैसे कहना भाई? देखो ये सेकंड शेल है ना, वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल सेकंड है, तो आउटरमोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। तो सेकंड शेल में एक एस सब शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और सेकंड शेल में एक पी सब शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। अब देखो ये मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के पास कितना कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? सर 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 है ना, ये लो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ दोनों को कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि दोनों का वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए, है ना? कितना चाहिए होगा? 2 चाहिए होगा, तुमको लग रहा है? 1 2 3 4 5 6, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा? इसको शेयरिंग में डालेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डालेगा। इस वाले ने डाला और इस वाले ने डाला, और हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए बस एक लाइन खींच देते हैं, कहते हैं हम लोग कि ये बॉन्ड बन गया, है ना। तो अब गिनोगे तो इसकी इस वाले ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन नंबर 1 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन के पास भी हो गया। चलो यही कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इक्वल वर्ड हमेशा याद रखना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। चलो अब कोऑर्डिनेट में बहुत मजा आएगा। अब देखो ऑक्सीजन समझ गए तुम लोग। अब देखो ऑक्सीजन कैसे बनाया हम लोग ने? ऐसे, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ने बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, और ये दोनों स्टेबल हो गया। लेकिन पता है क्या, ओजोन मॉलिक्यूल का अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग के अपर एटमॉस्फेयर में होता है, विच इज नॉट ब्रीदेबल, तो उसमें 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है, O3 होता है ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है, लिख देता हूँ ओजोन, ठीक है। तो तुमको इतना पता चल गया, इतना देख के तो ये समझ में आ रहा है कि 3 एटम से रिलेटेड मॉलिक्यूल है ये ओजोन। हमारे पास 2 है, मतलब एक और चाहिए होगा, हाँ ठीक है, एक और आ गया।
अब इस ये भी सिमिलरली ऑक्सीजन ही तो है, तो इसके पास भी तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये थर्ड ऑक्सीजन या फर्स्ट मान लो इसको, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये फर्स्ट ऑक्सीजन जो है ये इस वाले ऑक्सीजन से पूछता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ अटैच होना है, प्लीज़ मुझे ले लो, मुझे, हम लोग ओजोन मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये वाला बोलता है कि देखो ऑक्सीजन नंबर 3 से मैंने तो बॉन्डिंग कर लिया है और वी आर हैप्पी बाई बीइंग O2 मॉलिक्यूल, हमें अच्छा लग रहा है, हमें, हम ठीक है, हम O2 में ही ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है कि प्लीज़ यार मैं तो तुम्हारे बिरादरी का ही हूँ, कुछ देख लो, ऑक्सीजन नंबर 1 बोलता है। तो ये बड़ा सोचता है, विचार करता है, फिर उसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है कुछ देखते हैं। फिर ये लोग दोनों बीच में डिस्कस करते हैं अपने बीच में, और एक तरीका निकलता है, ये निकलता है, एक हिंट होता है कि ये वाला जो O2 मॉलिक्यूल है ना, सॉरी सेकेंड नंबर ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन एटम है, सेकेंड ऑक्सीजन एटम, ये बोलता है अच्छा एक काम करता हूँ, मेरे पास 2 लोन पेयर है, देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये 2 लोन पेयर, तो बोलते हैं कि एक मैं अगर तुम्हें दे दूँ तब तो तुम स्टेबल हो जाओगे। तो ऑक्सीजन नंबर 1 बोलता है हाँ यार स्टेबल तो हो जाऊंगा बिल्कुल। तो बोलता है ठीक है तो तुम ले लो। तो ये वाला जो ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये यहाँ पे अपना 2 यहाँ से उठा के इधर दे देता है शेयरिंग के लिए, ठीक है। अब इधर तुम देखोगे ऑक्सीजन नंबर 1 ने कुछ भी नहीं दिया है रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, ऑक्सीजन नंबर 2 ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल शेयरिंग नहीं हो रहा है, अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है। जो भी किया है इसने किया है, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड में एक्स भी देता है 1 इलेक्ट्रॉन और वाई भी देता है 1 इलेक्ट्रॉन, और तब जाके बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेकेंड नंबर ऑक्सीजन एटम ने ही इलेक्ट्रॉन्स दिया है, और वो भी दोनों दिया है, दोनों बॉन्ड बनने के लिए 2 कम से कम चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों इसी ने दिया है। तो हुआ क्या कि अब इसका अगर तुम सेकेंड नंबर ऑक्सीजन एटम का अगर तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनो तो ये वाला काउंट होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसने बॉन्ड में दिया है ना, ये जैसे ये वाला काउंट होता है तो वैसे ये भी काउंट होगा, इसका ही तो है सेकेंड नंबर ऑक्सीजन एटम का ही तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अकाउंट में काउंट होगा। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका बड़ा भला हो गया फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का। इसका अगर गिनोगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे जानते हो? ये ऐसे डबल डॉट से रिप्रेजेंट नहीं होता है, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अगर अनइक्वल शेयरिंग हुआ, सिर्फ एक तरफ से ही रिलेशन क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग ऐसे एरो बनाते हैं। अगर ये एरो भी नहीं बनाना चाहते हो तो तुम एक काम ये कर सकते हो कि तुम इस पे एक माइनस दोगे, मैं ट्रिक पे आ रहा हूँ रुक जाओ, और इसके पास लोन पेयर था, इसको एक पॉजिटिव चार्ज दे दोगे, एक सिंगल लाइन दे दो, ठीक है। तब ये समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो एक कोऑर्डिनेट बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इस इन चार्जेस को पहचान के। अब तुम्हें ये पता है ये चार्जेस कैसे आते हैं? चलो मैं समझाता हूँ, देखो इधर आओ, चलो इधर इधर बता देता हूँ। देखो ये x था और ये y था, ठीक है। दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड में क्या किया था, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, है ना। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है, x या फिर y दोनों में से कोई एक दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना। इधर इधर इक्वल शेयरिंग हो रहा था, इधर अनइक्वल शेयरिंग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है। मान लो कि y ने अपना ये एक लोन पेयर उसके पास था और वो उसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे ऐसे बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जानते हो y के पास पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ सिमिलरली O2 के पास पॉजिटिव चार्ज आया है, y के पास भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। पता है ये क्यों हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? ये बड़ा बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लो, केमिस्ट्री में बड़ा काम आएगा। देखो y अपने आप को बोलता है, देखो बॉन्ड बनाते समय एक तो मुझे देना ही था और एक x को देना था, लेकिन यहाँ तो मुझे एक की जगह 2 देना पड़ रहा है यार, मतलब एक एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब मेरे पास तो डेफिसिट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे हो। y यहाँ पे अपने आप को बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तो देना ही पड़ता है भाई साहब, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो देना ही पड़ता है ताकि बॉन्ड बन सके। एक मैं दूंगा, एक x देगा, बात सिंपल बात तो यही होता है कोवेलेंट में। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, y एक के बजाय 2 देता है, मतलब एक तो देना ही था 2 दे रहा है, सेकंड वाला एक्स्ट्रा पड़ रहा है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसने एक्स्ट्रा दिया है y ने, तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट पड़ गया, इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये तो पता ही है ना तुम लोगों को, किसी भी बॉडी में से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी में से निकाल ले तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्या हो जाता है, प्रोटॉन्स हो जाता है। प्रोटॉन्स जितना था उतना ही है, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हम लोग ने निकाल लिया, तो प्रोटॉन्स कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हम लोग को दिख रहा है उस पर्टिकुलर बॉडी में या उस पर्टिकुलर एटम में, कुछ भी मान लो, बॉडी में भी तुम लोग कह सकते हो ये चीज़, ठीक है, किसी भी मास में। तो यही कॉन्सेप्ट है। और एक्स क्या सोच रहा है, अरे मुझे तो एक देना था, वो भी नहीं देना पड़ा, मुझे तो फ्री में ही मिल गया, मुझे ये देना ही नहीं पड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है ऐसा लग रहा है, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको लगा इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया,
किसी भी मास में, किसी भी मैटर पे तुम अगर चार्ज डालोगे, इलेक्ट्रॉन्स डालोगे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। बेसिकली यही बात है, ठीक है। लेकिन ये एरो के साथ नहीं, अब तुम लिख सकते हो ये, ठीक है। अगर एरो दे दिए हो तब ये दो नहीं लिखना है। रूल का बात है, मतलब ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं बस बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर कोई दिक्कत है तो बताना नीचे कमेंट में, और अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं तुम्हें इन दो, यही कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3 और NH4+ के बीच में भी बता दूंगा। इसमें जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और NH4+ में कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट दोनों बनता है, दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, प्लस कोऑर्डिनेट भी बनता है इसमें, है ना। तो अगर बोलोगे तो वो वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट कर देना। कोई प्रॉब्लम है तब भी नीचे कमेंट कर देना। अच्छा लग रहा है वीडियोस तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लग रहा है तुम नीचे बताओ क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, है ना। चलो ठीक है, विल मीट नेक्स्ट टाइम।